Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I'm going to talk about टर्नर सिंड्रोम। इससे पहले हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पे वीडियो बनाया, वो अपलोड किया है। ये हमारा 20वां लेक्चर है। अगर आपने वो नहीं देखा, पहला वो देखे फिर इसकी तरफ आते हैं। चलो देखते हैं। ये हमारे पास एक डॉक्टर है। इस डॉक्टर का पूरा नाम है डॉक्टर हेनरी। इसको कहते हैं हेनरी टर्नर। इसका नाम है टर्नर। इन्होंने सबसे पहले इस सिंड्रोम को आइडेंटिफाई किया था कब? 1938 में। जो वो क्या करा था, जो वो 7 गर्ल्स को स्टडी कर रहा था। 7 गर्ल्स जो है ना वो स्टडी कर रहा था, जिनमें से क्या था, अनयूजुअल डेवलपमेंटल थी, यानी उसकी जो डेवलपमेंट था वो डिफरेंट था, और इसके साथ साथ इसकी जो फिजिकल फीचर्स था वो भी डिफरेंट था। तो ये वो स्टडी कर रहा था। और ये जो केस है ये कहां पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है फीमेल्स में, यानी वुमेन में मौजूद होता है। ये क्या होता है? वुमेन में मौजूद होता है। और इनमें से अगर देखें तो ये हमारे पास मोनोसोमी है। मोनोसोमी से क्या मुराद होता है कि ये हमारे पास 2n-1 होता है, यानी इनमें से क्रोमोसोम की तादाद कितना होगा? ह्यूमन के केस में 45 क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम होंगे 45 क्रोमोसोम होंगे, यानी इनमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होगा। कौन सा क्रोमोसोम? अब मैं बताऊंगा। एक्स क्रोमोसोम क्या होगा? वो आपके पास क्या होगा? क्रोमोसोम जो है ना ये क्या होगा? ये मिसिंग होगा। ये आपके पास क्या होगा? मिसिंग होगा। और ये रियर होता है, बिल्कुल कम होता है। और इनमें से जो फीमेल होगा वो सेक्सुअली इमैच्योर होता है। सेक्सुअली इमैच्योर होता है, जिसको कहते हैं नॉट मैच्योर होता है। अब ये कंडीशन किस तरह होता है, आए देख लेते हैं कि ये कंडीशन किस तरह होता है। देखो, हमारे पास अगर एक फीमेल है, इसके पास क्या है? एक्स क्रोमोसोम होता है। ये हमारे पास गैमीट में अगर देख एक क्रोमोसोम होता है, तो जब ये M1 में गैमीट्स बना रहे तो हमारे पास 2 गैमीट्स होते हैं। इनमें से एक क्रोमोसोम यानी जोड़ा इधर आ जाएगा। फिर M2 में क्या होने वाला है? ये यहां से और 2 गैमीट्स बनाएंगे, यहां से 2 गैमीट्स बनाएंगे, यहां से 2 गैमीट्स बनाएंगे, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 1। अब आप क्या है कि ये जो आपके पास एक्स क्रोमोसोम है ये जो है ना सेपरेट नहीं हो जाते। नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से ये दोनों यहां पे आ जाते हैं। यहां से अगर मैं बताऊं तो ये दोनों यहां पे आ जाएं। दोनों पे आए तो एक में से 47 क्रोमोसोम होंगे और दूसरे में एक भी नहीं चला गया। तो जब इसके साथ स्पर्म मिल जाता है तो क्रोमोसोम की तादाद 47 हो जाती है। इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर इसके साथ क्या मिल गया, यानी स्पर्म मिल जाता है, एक्स मिल जाता है, तो यहाँ पे आपके पास 22 है। यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद क्या है? 22 है। 23 इसके साथ स्पर्म से मिल जाता है, तो हमारे पास क्या आएगा? 45 आएगा। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम मोनोसोमी कहते हैं। अब इस हमारे पास साइन है, साइंस एंड सिम्पटम्स। साइन एंड सिम्पटम्स हमारे पास क्या है? हमारे पास साइन एंड सिम्पटम ये है कि ये इनफर्टिलिटी, फीमेल में ये क्या काज करेगा? इनफर्टिलिटी। यहां पे मैं आपको बताऊंगा इनफर्टिलिटी से मुराद क्या होता है कि ओरीज आर एब्सेंट। यहां पे क्या होगा? ओरीज जो है ना, ओरीज आर एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट। हाँ, अगर ओरी मौजूद भी है वो सिर्फ आपको कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर जो है वो नजर आएगा। इसी तरह आपको सिंपली इस तरह जो है ना आपको एक ओरी यानी ओरीज नजर आएगा, बिल्कुल आपके ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो है आपको नजर आएगा। दूसरा, अगर हम देखें शॉर्ट स्टेचर होगा, इसकी हाइट क्या होगा? शॉर्ट स्टेचर कहते हैं हाइट, यानी इसकी हाइट क्या होगा? स्मॉल होगा। स्मॉल यूट्रस होगा। क्या होगा? स्मॉल यूट्रस, यानी इसकी यूट्रस क्या होगा? वो स्मॉल होगा। ये हम आपके पास क्या? स्मॉल यूट्रस होगा। अब इसके साथ साथ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है, यानी उसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो ये है कि इसका जो हेयर लाइन होगा, द हेयर लाइन, यहां पे मैं कहूंगा द हेयर लाइन जो होगा, लाइन LINE, ये कहां से स्टार्ट होता है? यहां से तो बेक होगा। यहां से क्या होगा? यानी द लाइन एंड विच हेयर स्टार्ट, यहां पे बेक होगा और नीचे जो है वो क्या होगा? लोअर देन नॉर्मल होगा। एट द हेड से जो क्या होगा? वो लोअर देन नॉर्मल होगा। नॉर्मल जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये जो अगर देखें तो ये यहां से है ना, तो वो थोड़ा सा नीचे होगा। ये उसकी क्या यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है। दूसरा, पोपी, जिसको हम कहते हैं पोपी फिंगर होंगे, FINGR फिंगर। पोपी फिंगर से क्या मुराद है? मोटे फिंगर होंगे। और इनमें से जो नेल्स होंगे वो सिट फिक्स यानी फिक्स नेल होंगे। यहाँ पे फिंगर नेल्स हम यहाँ पे
ये नेल्स क्या होगा, ये कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स, कन्वेक्स देन नॉर्मल, यानी इसका अगर देखे तो ये मोटे होंगे और ये नेल्स थोड़ा सा इनसाइड होगा। इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कोई फिंगर सेट, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, तो इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आपने एज से लेकर, स्मॉल एज से लेकर एज प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी से मुराद है बलूगत तक, आपने इसको 6 हार्मोन देना है। कौन सा चीज देना है, 6 हार्मोन देना है, हार्मोन, हार्मोन। और 6 हार्मोन में कौन कौन से, इसका नाम है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की क्या करना है, थेरेपी करना है, इलाज करना है, जिसको हम कहते हैं थेरेपी। जब आप इसको दे दें तो क्या होगा, इसके बॉडी में चेस्ट की डेवलपमेंट होंगी, यानी जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, ब्रेस्ट की डेवलप हो जाएंगी। और दूसरा यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो क्या होगा, यानी मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। और फिर शी विल बी एबल टू कीप वाटर वॉर्म्स हेल्दी, फिर वो बच्चा रखने के काबिल हो सकता है। इसके साथ ये प्रिवेंट करते हैं ओस्टियोपोरोस, ओस्टियोपोरस, पोरस जो है ना किसको कहते हैं, ओस्टियो कहते हैं बोन, पोरस कहते हैं होल। जब हमारे बोन्स क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, फ्रिजाइल हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ बोन मास, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओस्टियोपोरस। इसके अलावा इसकी जो कद होता है वो छोटा होता है, तो आपने इसके लिए ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो ग्रोथ हार्मोन आपने इसको लगाना है, यानी ग्रोथ हार्मोन देना है।